तो स्टूडेंट्स 11th सिलेबस में इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करें तो दो सब्जेक्ट हम लोगों को स्टडी करना है। एक होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आएगा आपका स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपका 11th का। तो जो नेक्स्ट कंटेंट हमारे लिए बनेगा वो बनेगा हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सिलेबस क्या है, हमने स्टडी क्या करना है, और उसके बाद हम लोग इसके कल से 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करें ना, तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। या तो एक पर्सन बेटा कंज्यूमर होता है, या फिर एक पर्सन बेटा प्रोड्यूसर होता है। या तो किसी को हम लोग कंज्यूमर ट्रीट कर सकते हैं, या हम लोग बेटा प्रोड्यूसर ट्रीट कर सकते हैं। एक जो कंज्यूमर होता है ना बेटा, उस कंज्यूमर का हमेशा ये ऑब्जेक्ट होता है, एज ए कंज्यूमर हमारा हमेशा ये ऑब्जेक्ट होता है कि हम लोग किसी भी कमोडिटी के लिए मिनिमम प्राइस पे करें, कम से कम पैसा पे करें, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल जाए। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमारा लेना टारगेट होता है। जबकि जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ सिर्फ वो नहीं है जो कि किसी गुड्स को सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ए प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड और सेल, जो सिर्फ बनाना है या बनाकर बेच रहा है या सिर्फ सेल कर रहा है, वो सब बेटा इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर है। एक प्रोड्यूसर का हमेशा ये टारगेट होता है कि वो ना कंज्यूमर से मैक्सिमम प्राइस ले और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। ये अच्छे से कंटेंट माइंड में रखना। अब यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्ट आता है ट्रांजेक्शन होने में। कंज्यूमर चाहता है कम से कम प्राइस देना, प्रोड्यूसर चाहता है बेटा मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना। प्रोड्यूसर अगर अपनी प्राइस पर ही टिका रहे, कंज्यूमर भी अपनी प्राइस पर ही टिका रहे, तो कभी ट्रांजेक्शन होगा नहीं। ये हर बार होता है। जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में जाओ अपने पेरेंट्स के साथ, सेलर ने हमें कहा कि किसी वेजिटेबल की प्राइस 20 रुपीज पर केजी है बेटा, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, 15 रुपीज पर केजी में देते हो तो दे दो। अब ये क्या है, ये चाहता है ज्यादा लेना, आप चाहते हो कम देना। आप 15 पर टिके रहे, ये 20 पर टिका रहे, तो बेटा किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। अब यहां पर ना आप अगर देखेंगे ना, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की एक प्राइस डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 15 में देते हो क्या, उससे मना कर दिया नहीं दूंगा, आप आगे बढ़ते हो, तो पीछे से आवाज लगाता है कि भैया 18 में लेना हो तो ले लो, और आप भी सोचते हो यार ठीक है 2 रुपए कम कर दिए इसने, अपन ले लेते हैं। ये जो प्राइस डिसाइड हुई ना, ये 18, इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। अब जो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है ना, कि प्रोड्यूसर ज्यादा लेना चाहता है, कंज्यूमर कम देना चाहता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं ना, उन सॉल्यूशन को हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब जब आप इकोनॉमिक्स में इनकी स्टडी करते हो ना, तो दो टाइप की इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है। एक को बोलते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो आप 11th में रीड करेंगे, मैक्रो आप 12th में रीड करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा ना किसी एक सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाल कर देते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा होल इकोनॉमी का, हमारी इंडियन इकोनॉमी के मान लीजिए सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक 12th में है, तो मैं ज्यादा यहाँ डिस्कशन अभी नहीं ले रहा हूँ। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करेंगे, मतलब एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में स्टडी करोगे, एक सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करोगे। क्या स्टडी करोगे, तो वही जो आपने स्टैटिस्टिक्स में याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर थ्योरी एंड प्रोड्यूसर थ्योरी। तो कंज्यूमर थ्योरी में हमने कहा था ना बेटा, बेसिकली आपको याद है, A set of standard relationship which explain how to consumer tends to behave, मतलब कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, प्राइस अगर 20 लग रही है, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, वो प्रोड्यूसर थ्योरी में हम लोग स्टडी करेंगे। टोटल मिलाकर माइक्रो एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी, एक कंज्यूमर के प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी आप लोग यहाँ पर करोगे।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को 13 चैप्टर में पूरे सिलेबस को स्टडी करना है। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर होंगे ना बेटा, वो सिर्फ आपके नॉलेज से रिलेटेड होंगे। स्टार्टिंग में 2 चैप्टर सिर्फ एक कंटेंट में तो आप पढ़ोगे इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वगैरह, इन दोनों के बारे में। वही माइक्रो मैक्रो की थोड़ी डिफाइन वगैरह ये सारा रीड करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स की स्टडी होती है, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और याद आए तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ना स्टेट्स के फर्स्ट चैप्टर में रीड किया हुआ है कि वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमारी डिजायर अनलिमिटेड होती है, उनके अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। इसलिए हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, उसी को हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यहाँ पर कंटेंट में स्टडी करेंगे। फिर आएगा आपका कंज्यूमर से रिलेटेड थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी में हम ना बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का वहां होता है जहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एज ए इकोनॉमिस्ट हम कंज्यूमर को ये बता पाएंगे कि तुम एक्स कमोडिटी एप्पल इतना खाओ तो तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या ऑरेंज इतना खाओ तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता करने के ना बेटा 2 अप्रोच होते हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एक तो आएगा बेटा हमारे लिए यूटिलिटी एनालिसिस, ये 2 अलग मेथड है। एक तो यूटिलिटी एनालिसिस से हम लोग स्टडी करेंगे और एक आएगा आईसी एनालिसिस। उन दोनों से हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पता करना सीखेंगे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, कैसे एक कंज्यूमर ना बेटा डिमांड करता है, डिमांड की क्या नेचर होते हैं, कब हम किसी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करते हैं, कब कम करते हैं, उन सब की स्टडी यहाँ होंगी। थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद एक कंटेंट हम लोग रीड करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, अभी सिर्फ नेम देख लें तो ये तो हुए आपके 6 चैप्टर। फर्स्ट सेकंड ये बेसिक, थर्ड फोर्थ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, फिफ्थ थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। फिर आ जाएंगे बेटा हम लोग प्रोड्यूसर की थ्योरी से रिलेटेड। प्रोड्यूसर थ्योरी में एक तो हम लोग ना स्टडी करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन कैसे होता है उस फंक्शन को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। कितना इनपुट मिलाएं, कितना आउटपुट बनकर तैयार हो जाएगा, ये सारी स्टडी बेटा हमारे लिए प्रोडक्शन फंक्शन में आएगी। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन के बाद हम लोग ना बेटा यहाँ पर थ्योरी ऑफ कॉस्ट को रीड करेंगे। किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट कैसे आती है, कितनी आती है, किस तरीके क्या कितने टाइप की कॉस्ट होती है, वो सारा। फिर हम लोग रीड करेंगे थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कितने टाइप का होता है, किस तरीके से अर्न होता है, वो सारा हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिर आएगा बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन द सेंस एक प्रोड्यूसर कितने कमोडिटीज को बनाए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए, उसकी स्टडी करना हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में देखेंगे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई, और इसी के साथ इसी में ही आएगा, इसी थ्योरी ऑफ सप्लाई, क्योंकि एक छोटा सा ही कंटेंट है इसलिए अलग चैप्टर बनाकर स्टडी नहीं कर रहे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसी के साथ ही हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो ये आपके नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, जब आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को रीड कर चुके हो ना बेटा, तो फिर हम लोग ना एक और कंटेंट की स्टडी करेंगे जिसे मार्केट कहेंगे, मार्केट थ्योरी। जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जिस जगह मीट करते हैं बेटा, उस जगह को हम लोग मार्केट कहते हैं। तो इस कंटेंट में ना हम लोग मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं उनकी स्टडी आप लोग यहाँ करोगे, और उसके बाद मार्केट का इक्विलिब्रियम हम लोग स्टडी करेंगे। बेटा मार्केट का इक्विलिब्रियम इन द सेंस, ये जो प्राइस डिसाइड हुई ना बेटा 18 रुपीज, ये मार्केट की प्राइस हुई।
जहाँ कंज्यूमर बाई करने को भी एग्री हो गया, प्रोड्यूसर सेल करने को भी एग्री हो गया, इस इक्विलिब्रियम कंटेंट को निकालना हम लोग सीखेंगे। ये टोटल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसा थ्योरी टाइप नहीं है मगर बहुत इंटरेस्टिंग बेटा, टेबल डायग्राम वगैरह स्टेट्स के कंटेंट यहाँ यूज लेते हुए हम इस सबकी स्टडी करेंगे। ये 13 चैप्टर का आपका सिलेबस है। बस माइक्रो का मतलब थोड़ा सा ही, अब हम लोग इसमें डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे ही सही, बट माइक्रो का मतलब ध्यान रखना, एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करना, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालना हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। पहले दो बेसिक, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, फिर कंज्यूमर की थ्योरी से रिलेटेड 4 चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटा यूटिलिटी एनालिसिस से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस से, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोड्यूसर थ्योरी में बेटा टोटल मिलाकर 5 चैप्टर आएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फाइनली मार्केट से रिलेटेड बेटा 2 चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ये 13 चैप्टर का हमारा कंप्लीटली सिलेबस होगा। ये हमने स्टडी करना और इसी सीक्वेंस में हम लोग वन बाय वन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो कल से बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स को। तो यहाँ तक एक बार ये आप फर्स्ट पेज पर बेटा नोट कर लें इसको, पूरा आपका सिलेबस। कल से मैं आपको वन बाय वन इन चैप्टर्स को स्टार्ट करा